हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए ब्लॉक ऑफ मास m is held stationary against a rough wall by applying force as shown in figure. Which of the following statement is incorrect? A हमारा फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू एम जी, बी नॉर्मल रिएक्शन N इक्वल टू F, सी F will not produce a torque, D N will not produce any torque. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया, एक हमारा एक ब्लॉक है, उसका मास m है और उसकी जो लेंथ हमारी 2a है ना, और तो इस पर एक फोर्स हमने लगाया रखा है. तो फोर्स हमने लगाया है, तो हमने जब फोर्स F लगाया है तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट ये हमें दिखाना है. तो बच्चों पहले देखें कि इसमें ऑप्शन तो हमारा, इसमें देखिए डायग्राम को केयरफुली देखिए कि अगर F नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, F हमारा F इक्वल टू एम जी, क्योंकि यहाँ पर जब इसको नॉर्मल इस पर लगेगा, नॉर्मल जरूरी है कि सेंटर पे लगे, नॉर्मल यहाँ कहीं लग सकता है, ऊपर भी कहीं लग सकता है ना. तो नॉर्मली जरी चिपकना चाहिए टॉप लाइन की, क्योंकि ये इसका सेंटर मास ये है, तो सेंटर, ये सेंटर के रिस्पेक्ट में आपका फोर्स है इससे पास कर रहा है. एम जी इससे, एम जी भी इससे पास कर रही है ना, तो ये भी टॉर्क नहीं देगी है ना. तो टॉर्क नहीं देगी तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर है ना, इक्विलिब्रियम के अंदर है. तो आपको देखिए फ्रिक्शन फोर्स हमारा बेसिकली, अगर ये इसका एम जी इधर करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर होगा. एट इक्विलिब्रियम पे देखेंगे तो एफ इक्वल टू एम जी होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू एफ होगा, एफ विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क. तो इसमें आंसर तो हमारा डी करेक्ट होगा, आंसर मेरा डी करेक्ट होगा. तो हम पहले इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. तो डायग्राम हम इसको बनाएं, तो डायग्राम हमारा क्या कहेगा कि जैसे एक दीवार है ना, ये दीवार है, दीवार पर जो ऊपर वाला डायग्राम को हम बना देते हैं समझाने के लिए. इसमें एक ब्लॉक है, इसकी लंबाई हमारी कितनी, लंबाई चौड़ाई एक क्यूब टाइप की दी रहेगी, डायमेंशनल प्रॉब्लम के अंदर डायग्राम में दी गई है. इसकी लेंथ कितनी है, 2a है, 2a है, और यहां पर ये फोर्स लगा रहे हैं ऐसे ऐसे जो फोर्स लगा रहे हैं F ना. तो ये हमारी डिस्टेंस a/2 a है, ये ओके बच्चों. अब ये फोर्स है, तो इसमें क्या करें, फ्रिक्शन फोर्स, जब इसमें एक नॉर्मल F जो लगा रहे हैं तो F N इक्वल टू एफ तो होगा, जबकि बॉडी इतना ट्रांसलेटर की, तो बाय द न्यूटन थर्ड लॉ से आपका ये एक्चुअली में आपका नॉर्मल फोर्स इस तरह से होगा, इस तरह से होगा. तो सेंटर ऑफ लाइन ये है, सेंटर ऑफ लाइन, तो सेंटर ऑफ लाइन से किसी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, ये नॉर्मल फोर्स है. ओके, तो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर कंडीशन जो F लगा रहा है, F हमारा फ्रिक्शन फोर्स, F हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, और वेट इसका mg है, mg. तो यहां पर देखेंगे n इक्वल टू f है. पहली इक्वेशन देखेंगे, n इक्वल एट इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम एट n इक्वल टू एफ, पहला इक्वेशन करेक्ट है. और क्योंकि और F इक्वल टू एम जी होगा, F इक्वल टू एम जी होगा. अब देखिए कि F इसमें टॉर्क नहीं दे सकता है, F इसमें टॉर्क नहीं दे सकता है क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है, सेंटर इसका ये है, इससे पास कर रहा है, तो ये टॉर्क नहीं देगा नहीं. तो ये सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है.
तो लेकिन नॉर्मल फोर्स जो दे रहा है N इक्वल टू F है, लेकिन नॉर्मल फोर्स आपका सेंटर से पास नहीं कर रहा है, इसलिए टॉर्क आपका देगा, टॉर्क आपका देगा। तो इसलिए हिसाब से आप वी गोइंग टू द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन कौन सा है आपका डी, ये हमारा डी इज करेक्ट है, डी इज करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट ऑप्शन है ना, क्योंकि ये टॉर्क तो देगा, इस सेंटर से पास करें टॉर्क तो देगा, तो इसलिए आपका डी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।